सबसे पहले शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? ये प्रसंग बहुत गंभीरता से सुनना। सनत कुमारों ने कहा, हे भगवान, इस सृष्टि में सबसे पहले शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे? शिवलिंग की उत्पत्ति के विषय में आप उपदेश करें। तब भगवान नंदीकेश्वर ने कहा, भगवान, एक बार भगवान श्रीमन नारायण अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी जी और सारे पार्षदों से घिरे हुए थे। जगदम्बा पराम्बा भगवती आद्य लक्ष्मी जी बैठी थी, सारे पार्षद बैठे थे और भगवान नारायण चारों तरफ से घिरे हुए थे। और जैसे ही चारों तरफ से घिरे हुए थे महाराज, शयन कर रहे थे ठाकुर जी, इतने में वहां पर सारे सृष्टि के जगत के पितामह ब्रह्मा जी पहुंच गए। और जैसे ही ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और न जाने क्या हुआ, अचानक ब्रह्मा जी ने, उन्होंने भगवान नारायण से क्या कहा? ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान नारायण से, उत्तिष्ठ वत्स, उत्तिष्ठ वत्स। ब्रह्मा जी नारायण से कह रहे हैं, सो रहे हैं भगवान नारायण शेष की सैया पर, और क्या कह रहे हैं? बोले उत्तिष्ठ वत्स, अर्थात बोले हे बेटा उठो। भगवान नारायण को आश्चर्य हो गया, बोले ब्रह्मा जी हमसे कह रहे हैं बेटा, और वो हमारी नाभि से प्रकट भय और हमसे कह रहे हैं बेटा। कह रहे हैं उत्तिष्ठ वत्स, हे बेटा उठो। माम पश्या, माम पश्य, मुझे देखो, माम पश्य, मेरी तरफ देखो। और तब नाथ मिहागतम, मेरी तरफ नहीं देख रहे, तब नाथ मिहागतम, तुम्हारे स्वामी यहां आए हैं, मेरी तरफ तो देखो। तो जैसे ही भगवान नारायण ने सुना, भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, स्वस्ति ते स्वागतम वत्स तिष्ठ पीठ में तो विश्व। भगवान विष्णु कहते, अरे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो जाए, जाओ तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा कल्याण हो जाए। बोले तुम हमसे कह रहे हैं, आजकल जैसे बच्चे नहीं कहते पिताजी से, बोले तुम चुप रहो हम सब जानते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी भगवान नारायण से कह रहे वत्स। तो भगवान नारायण मुस्कुराते हुए कहते, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, तुम मेरे पिता नहीं हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्मा जी कहते, पिता मस्त जगता पाता चब चा तब वत्स का, अर्थात अरे पुत्र, मैं ब्रह्मा सारे जगत का पिता हूं और इस हिसाब से मैं तुम्हारा भी पिता हूं, सारे जगत का पिता हूं। तो ऐसे चर्चा करके दोनों में संवाद होने लगा। वो कहते हम तुम्हारे पिताजी हैं, ब्रह्मा जी कहते हम पिताजी हैं, भगवान विष्णु कहते हम पिताजी हैं। जब दोनों में आपस में ये संवाद चल रहा था, और जब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की बात नहीं मानी और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी की बात को नहीं माना, तो दोनों लीला करते करते आपस में युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी युद्ध कर रहे, भगवान नारायण युद्ध करने लगे, और युद्ध ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, भयंकर रूप धारण कर लिया। अब तो भगवान नारायण का सबसे अमोघ अस्त्र है माहेश्वर अस्त्र। भगवान श्रीमन नारायण के पास सबसे प्रभावशाली अस्त्र है माहेश्वर। उन्होंने तुरंत माहेश्वर अस्त्र का संज्ञान करने लगे, और देवताओं ने जैसे ही देखा कि भगवान श्रीमन नारायण माहेश्वर अस्त्र को निकाल, तो देवताओं में हाहाकार मच गया। सारे देवता भगवान शंकर की शरण में चल दिए, और जैसे ही शंकर जी के चरणों में पहुंचे महाराज, शरण में आ गए। भोले बाबा ने देखा, देवताओं से पूछा क्या बात है, आज तुम हमारी शरण में आए हो? देवता हाथ जोड़कर कहते, बोले हे नाथ, जगत पिता ब्रह्मा जी और भगवान नारायण दोनों में युद्ध होने लगा। वो एक दूसरे से कह रहे हैं पिता, एक दूसरे से कह रहे हैं पुत्र। हे नाथ, अब तो इस सृष्टि की रक्षा आप ही कर सकते हो, और अगर एक बार भगवान नारायण ने माहेश्वर अस्त्र का प्रहार कर दिया, तो हमको ऐसा लगता है प्रलय से भी पहले प्रलय आ जाएगा। अभी प्रलय का समय नहीं आया है। हे नाथ, आप प्रलयंकरकारी हैं, आप प्रलय को रोक सकते हैं, आप कृपा करो नाथ, आप ही केवल एकमात्र ऐसे हैं जो प्रलय को रोक सकते हैं। भगवान शिव प्रसन्न हो, और ऐसे प्रसन्न हो गए। देवताओं ने भगवान शंकर से युद्ध रोकने की प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में, जैसे दोनों आपस में युद्ध कर रहे थे, उसी समय युद्ध करते करते उनके बीच में एक भयंकर चमचमाते हुए अग्नि के स्तंभ के रूप में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो। और जैसे ही अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, यहां से ब्रह्मा जी ने अस्त्र चलाया, यहां से भगवान नारायण ने अस्त्र चलाया। दोनों के अस्त्र जो हैं वो अग्नि स्तंभ में समाहित। और जैसे ही अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, एक क्षण के लिए युद्ध रुक गया, और अग्नि स्तंभ को देखने लगे। इसका छोर नहीं दिख रहा, कहां तक गया है ये, इसका अंत नहीं दिख रहा। इतना विकराल अग्नि का स्तंभ प्रकट हो गया।
दोनों के अस्त्र उस अग्नि स्तंभ में विलीन हो गए बंधुओं। अब तो दोनों विचार करने लगे, बोली अग्नि स्तंभ क्या है, अग्नि के जैसा चमक रहा है, क्या है। तो ब्रह्मा जी ने और भगवान नारायण ने विचार किया कि हम दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ के ओर छोर का पता लगा कर आएगा उसी की सदैव वंदना होगी। तो भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर जाने लगे, भगवान विष्णु नीचे की ओर जाने लगे, और महाराज भगवान नारायण सूकर का रूप बनाकर जा रहे हैं, बराह रूप। सूकर भगवान का एक अवतार है, बराह अवतार। सूकर का रूप धारण करके नीचे की ओर चले जाने लगे उसका पता लगाने के लिए कि इस अग्नि स्तंभ का छोर कहां है। और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर जा रहे हैं पता लगाने के लिए। और भगवान नारायण तो अग्नि स्तंभ की ओर छोर को पाकर और छोर को नहीं पा पाए। अब उन्होंने देख लिया कि इस अग्नि स्तंभ का अंत नहीं है, तो लौट आए। उन्होंने कहा भगवान अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, वो तो अनंत है, उनका कोई छोर थोड़ी। लौट आए। किंतु ब्रह्मा जी के मन में ये अभिमान है कि अगर बिना छोर का पता लगे चला गया तो लोग हंसेंगे और अट्टहास करेंगे। अंत नहीं मिल रहा और छोर नहीं मिल रहा, ब्रह्मा जी को अभिमान आ गया। और ध्यान रखना, अभिमान में व्यक्ति स्वयं की हानि करता है, उसको दूसरे की हानि नहीं कर रहा, वो स्वयं की हानि कर रहा है। और ब्रह्मा जी को यही अभिमान आ गया और यही अभिमान आज ब्रह्मा जी के दोष का कारण बन गया। ब्रह्मा जी के कृत्य को देखकर भगवान शंकर को हंसी आने लगी। शंकर जी हैं वो स्तंभ के रूप में, हंस रहे हैं। वाह, अपने आप को बड़ा कहते हो और बड़े होकर भी असत्य संभाषण करने में आपको तनिक भी लज्जा नहीं आ रही। हंस रहे हैं भगवान शंकर। शिव जी के हंसते ही कि सिर से एक केतकी का पुष्प गिर गया। केतकी अर्थात केवड़े का, केतकी का पुष्प नीचे गिरने लगा। और जैसे नीचे गिर गया, लेकिन नीचे गिर गया केतकी का पुष्प एक जन्म से नहीं, दो जन्म से नहीं, अनंत अनंत युगों से नीचे की ओर गिरता हुआ चला आ रहा है। अनंत युगों से नीचे की ओर गिर रहा है, लेकिन उसे अग्नि स्तंभ का मध्य नहीं मिला कि इसका मध्य कहां है। और जब इसको मध्य नहीं मिला तो ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को अपने पक्ष में मिला लिया। उसने कहा सुनो, बोले हमें अंत नहीं मिला और तुम्हें मध्य नहीं मिला। एक काम करें, बोले क्या, बोले तुम्हें हमें अंत नहीं मिला, तुम्हें मध्य नहीं मिला, हम दोनों एक हो जाएं और जो मैं कहूं वो तुम करना और जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। बोला प्रसन्न हो गए दोनों। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को अपने पक्ष में मिला लिया और ब्रह्मा जी उसी केतकी के पुष्प को साथ लेकर आज वापस उसी स्थान पर लौट आए जहां युद्ध हो रहा। और जैसे लौट कर आए जहां से चले थे, केतकी ने कहा, बोले भैया ब्रह्मा जी ने इस अग्नि के स्तंभ के अंत का पता लगा लिया। झूठ बोल रहे हैं, अब उनके अंत का कोई पार नहीं है। गवाही दे दी केतकी ने ब्रह्मा जी के पक्ष में। तब भगवान विष्णु जी की पूजा, भगवान विष्णु ने कहा, बोले कोई बात नहीं, हम तो अंत का पता नहीं लगा पाए पर तुमने लगा लिया उनके अंत का पता। अब आज से हम तुम्हारी पूजा करेंगे। तो जैसे भगवान नारायण ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए तैयार हो गए, उसी समय भगवान नारायण ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे और उसी समय भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय हो। जैसे ही ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए महाराज, तो भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की सत्य निष्ठा की प्रशंसा करी। कहा, हे नाथ, हे नारायण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम कितने सत्य बोलते हो। अरे अगर चाहते तो तुम भी ब्रह्मा जी के जैसा झूठ बोल सकते थे, चाहते तो ब्रह्मा जी के जैसा सत्य बोल सकते थे, पर मैं इतना प्रसन्न हूं तुम्हारी भक्ति से, इतना प्रसन्न हूं तुम्हारी सत्य निष्ठा से, इसलिए मैं वरदान देता हूं, दुनिया आज से तुम्हारी पूजा सत्य नारायण के रूप में करेगी। मैं तुम्हारी सत्य निष्ठा से प्रशंसा की और मैं वरदान दे रहा हूं, तुम्हारी सत्य निष्ठा से इतना प्रसन्न हूं, आज से मेरा वरदान है, मेरे समान ही संसार में नारायण की पूजा होगी। बोले हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो ज्यादा, तुम्हारी सत्य निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं, अपने समान पूजन करूंगा। ये भगवान शिव की कृपा है, अपने समान बना लेते हैं, कम नहीं बनाते। और जैसे ही उन्होंने प्रसन्न हो गए, अब तो महाराज ब्रह्मा जी के प्रति क्रोध आने लगा। ब्रह्मा जी, तुमने झूठ बोला, असत्य संभाषण किया, एक बार भी विचार नहीं किया। उसी समय उन भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं और तीनों नेत्रों से भ्रकुटी के मध्य भाग से उसी समय भगवान भैरव महाराज प्रकट हो गए। और जैसे भैरव बाबा प्रकट हो गए, भोले बाबा ने ब्रह्मा जी से कहा, बोले सुनो ब्रह्मा जी, आपको पूजन करवाने की बड़ी शौक थी।
भोले बाबा कहते हैं, बोले तुम्हें पूजा करवाने की बड़ी शौक थी, आज तुम्हारी बढ़िया पूजा करवाएंगे बोले, क्योंकि झूठ बोला है तुमने, झूठ ही लेना झूठ ही देना है, झूठ बोल रहे हो। अरे ब्रह्मा जी हो, सृष्टि की रचना करी, फिर भी मुझ महादेव से तुमने झूठ बोला है, इसलिए आपको पूजन करवाने की बड़ी इच्छा है, आज हम पूजा करेंगे। और उसी समय भैरव महाराज को आदेश दिया, बोले जाओ इनकी बढ़िया से खड़ग से पूजा करो, इनकी जाकर बोले ब्रह्मा जी खड़ग से पूजा करो। तो भैरव महाराज जैसे गए, भैरव महाराज ने ब्रह्मा जी का एक सिर अलग कर दिया, ब्रह्मा जी का एक सिर अलग ही कर दिया, और शिव जी ने श्राप दिया, बोले जाओ मेरा श्राप है, तुम्हें अपनी पूजा करवाने का शौक था और तुमने झूठ बोला है, इसलिए हे ब्रह्मदेव आज से मैं श्राप देता हूं, दुनिया में तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा, कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, आपकी कहीं पूजा भी नहीं होगी। और केतकी पुष्प से कहा, तूने ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर झूठ बोला है, मेरी पूजा में मैं श्राप देता हूं, आज से मेरी पूजा में केतकी का कोई स्थान नहीं होगा। अंत में ब्रह्मा जी रोने लगे, केतकी रोने लगे, नाथ अपराध हो गया, अपराध सहस्त्राणी क्रियन्ते हरनिशम्मया दासोए मिति माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वरा। नाथ आपका नाम तो भोलेनाथ है, ओघड़दानी है, आप तो ऐसे कृपा सिंधु हैं, आप तो प्रसन्न हो जाते हैं, हमसे अपराध हो गया, हमारे अपराध को क्षमा करो। जो शंकर जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। भोले बाबा तो ऐसे देवता हैं भैया कि देर नहीं लगती, प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ। कहा, हे ब्रह्मदेव, संसार में तुम्हारा कहीं मंदिर तो नहीं बनेगा, पर जहां यज्ञ होगा वहां यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ स्थान होगा ब्रह्मा का। और केतकी से कहा कि जाओ, मेरी पूजा में तो तुम्हारा स्थान नहीं होगा, पर मेरे अतिरिक्त संसार में जितने देवता हैं उन देवताओं की पूजा में तुम्हारा स्थान होगा। आगे भगवान शिव कहते हैं, दिन में तत्तता पुण्यम भविष्यति महतरम शिवरात्रि रीति ख्याता तिथिरेशा मम प्रिया। शंकर जी कहते हैं, आज की इस तिथि को शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी। जिस दिन सबसे पहला अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, भगवान शिव ने कहा आज से ही इस तिथि को शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। यह तिथि मुझे उतनी प्रिय होगी। बोले कितनी प्रिय? बोले जितना प्रिय मुझे अपना पुत्र कार्तिकेय है, जितना प्रिय गणेश है, उतनी प्रिय मुझे होगी। आज के दिन जो भी मेरी शिवलिंग की पूजा करेंगे अथवा मेरे बेर रूप अर्थात मूर्ति में मेरी पूजा करेगा, वो संसार में जगत के निर्माण करने की सामर्थ्य को भी पा जाएगा। वो सारी सृष्टि की रचना कर देगा। और एक वर्ष निरंतर 1 साल तक शिव जी की शिवलिंग की पूजन करने से जो फल मिलता है, भोले बाबा कहते हैं वो सारा फल केवल शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करने से मिल जाता है। केवल एक दिन शिवरात्रि के दिन, आज शिवरात्रि है, श्रावण की चतुर्दशी शिवरात्रि है, उसी एक दिन में प्राप्त हो जाता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य कब हुआ? लोग कहते शिवरात्रि के दिन भोले बाबा का विवाह हुआ। भोले बाबा का विवाह शिवरात्रि के लिए नहीं हुआ। भोले बाबा का संसार का सबसे पहला शिवलिंग प्रकट हुआ था शिवरात्रि के दिन, विवाह नहीं हुआ। लोग कहते हैं विवाह हुआ। शिव पुराण पढ़ो, लिंग पुराण पढ़ो, उनमें लिखा हुआ है। ज्योतिर्मय लिंग का प्राकट्य कब हुआ? बोले मार्ग शीर्ष महीने की आद्रा नक्षत्र को। भगवान जिस दिन ब्रह्मा जी और नारायण जी आपस में युद्ध कर रहे थे तो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, ज्योतिर्लिंग। इस दिन जो लिंग या मूर्ति का दर्शन करता है वो मुझे स्वामी कार्तिक के समान प्रिय है। और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रथम शिवलिंग का पूजन हुआ है, जिसे हम लोग शिवरात्रि कहते हैं। उस दिन पहली शिवलिंग का पूजन हुआ शिवरात्रि के दिन, इसलिए शिवलिंग का पूजन हुआ। जिस जगह ज्योतिर्लिंग का प्राकट हुआ है उस स्थान को लिंग स्थान के नाम से जाना गया है। ऐसे भगवान महादेव की शिवलिंग की पूजा हुई। और ऐसे महादेव जिनके चरणों की अगर रज मिल जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है।